धीमी रहस्यमयी आवाज में। इतिहास में कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान की जिज्ञासा अक्सर उसे विनाश की ओर ले जाती है। आज हम आपको एक ऐसे मकबरे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे खुद मिस्र के लोग शापित मानते थे। यह है खोए हुए फिरौन नेफरका की रहस्यमयी कथा। 1897 मिस्र का रेगिस्तान के अनंत विस्तार में एक ब्रिटिश खोजी दल अपना रास्ता बना रहा था। उनकी अगुवाई कर रहा था एडवर्ड लैंगली, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद। उसका सपना था इतिहास में अपना नाम अमर करना। उसे यकीन था कि उसने एक भूले बिसरे फिरौन का मकबरा खोज निकाला है, जिसे हजारों साल पहले जानबूझकर मिटा दिया गया था। लेकिन क्यों? यह सवाल उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा रहा था। पहली चेतावनी। मकबरे का दरवाजा रेत में आधा दबा हुआ था। जैसे ही दल ने उसे साफ किया, दीवारों पर लिखी प्राचीन चित्रलिपि उभर आई। जो इस मकबरे में प्रवेश करेगा वह जीवित नहीं बचेगा। परछाइयां जाग जाएंगी और उनका न्याय क्रूर होगा। स्थानीय मजदूरों ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह जगह अभिशप्त है, यहाँ जो भी गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन लैंगली हंसा। उसे अंधविश्वासों में यकीन नहीं था। श्राप जाग उठा। टीम ने जैसे ही मकबरे का दरवाजा खोला, अंदर से बांसी हवा का एक तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने हजारों साल से बंद पड़े कमरे को खोला। अंदर घूप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी जो लैंगली को पहले कहीं नहीं दिखी थी। पहली चीज, एक मजदूर गायब हो गया। टीम का एक सदस्य अंधेरे में आगे बढ़ा था और अचानक उसकी चीख हुई। जब बाकी लोग दौड़े तो वहां उसका सिर्फ हेलमेट मिला। कोई खून नहीं, बस शून्य। भयानक सच। अब लैंगली घबराने लगा, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे मकबरे के मुख्य कक्ष में पहुंचे। वहां एक विशाल ताबूत रखा था, फिरौन नेफरका का अंतिम विश्राम स्थान। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, कमरे के दीवारें हिलने लगी। यूं कि वो अपने आप बुझ गई। मकबरे की छत बच गई। टीम को समझ नहीं आया कि क्या हो। लेकिन तभी मकबरे के अंधेरे से एक आकृति उठी, तुमने मेरी शांति भंग कर दी। अंतिम मौका। टीम चीखते हुए भागी। एक एक करके लोग गायब होते गए। लैंगली वहीं लगा। उसने किसी तरह दरवाजे तक पहुंचकर बाहर छलांग लगाई। जैसे ही वह बाहर आया, मकबरे का प्रवेश द्वार खुद ब खुद बंद हो गया। लेकिन कुछ अजीब, उसकी दाढ़ी सफेद थी, उसकी त्वचा झुर्रियों से भर गई। क्या मैंने अभी अभी 100 साल अंदर बस हवा में बिखरती फिरौन की रहस्यमयी अंतिम संवाद। ऊतरू, धीमी प्रभावशाली आवाज। क्या वाकई फिरौन के श्राप ने लैंगली को पकड़ लिया? क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या इतिहास में कुछ रहस्य सच में छुपे हैं? आप उस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी समाप्त।